नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संभल के सीओ अनुज चौधरी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको भी होली के रंगों से दिक्कत हो, जिसको भी लगता है कि होली के रंगों से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो घर के अंदर ही रहे। सीओ संभल ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान हाई हो गया था। और सीओ अनुज चौधरी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्षी दल के नेता, एक एक करके इस मुद्दे को भुनाया गया। हालात ऐसे हो गए थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद आगे आकर उनका समर्थन करना पड़ा था, बचाव करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि वो पहलवान आदमी है और वो ऐसे ही बोलता है। और बात तो सही है कि साल में 52 जुमा और एक ही होली आती है। इसके बाद भी सीओ संभल के लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बयान को लेकर कुछ कट्टरपंथी इतना ज्यादा भड़क गए कि अब सीधे तौर पर धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले यूपी के ही एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने ईद का जिक्र कर दिया था कि हमारी भी ईद आ रही है और अगर किसी को दिक्कत हो तो वो घर से बाहर ना निकले। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। मुजफ्फरनगर का लड़का था, आबाद उसका नाम था। अब ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके तार सऊदी अरब से जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक लड़का न सिर्फ सीओ संभल अनुज चौधरी के लिए गाली गलौज कर रहा है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि 2 महीने बाद हमारी बकरीद आ रही है, जिसको वहां के रंगों से दिक्कत हो वो भी बाहर ना निकले। और इसके बाद वो सीओ अनुज चौधरी को गाली गलौज करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब पड़ताल की गई तो पता लगा कि इस शख्स का नाम सल्लुद्दीन है और ये तो सऊदी अरब में रहता है। हालांकि बताया गया कि वीडियो काफी पुराना भी है, लेकिन है सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद का ही। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि सल्लुद्दीन का जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में उसने बाकायदा अनुज चौधरी का फोटो भी लगाया हुआ है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकारपुर थाना पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद युवक की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहा युवक सल्लुद्दीन है जो बहुत वक्त से सऊदी अरब में रह रहा है। फिलहाल उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में अनुज चौधरी ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो फिर गुजिया तो आपको भी खानी ही होगी। यानी सिर्फ एक पक्ष की तरफ से अब भाईचारा नहीं चलेगा, बल्कि दोनों पक्षों की तरफ से यह भाईचारा होना चाहिए। आप अनुज चौधरी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? उनके ऐसे ही एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और बाकी इस पूरी खबर को लेकर और सल्लुद्दीन जैसे लोग जो धमकी दे रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। या गुजिया खाओ हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पहले तो आप सभी को ईद की और नवरात्र अपनी जिम्मेवारी ढंग से निभाएं। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग दूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं। हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है।
यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे? तो उस पे तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया हो। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहां गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम वहां शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्याएं जो यहाँ नोट कर ली गई, इनफैक्ट पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।